ईरान इजराइल अमेरिका के आज 17वें दिन के युद्ध में ही अमेरिका को खाड़ी के देशों से आज गुड़िया बिस्तारा सब बनवा दिया। ईरान जितना सोच भी नहीं सकता था अमेरिका, उतना ही ईरान पावरफुल निकला। और एक गलती अमेरिका का इतना नुकसान हो गया, पूरे देश का नुकसान कर दिया। 28 फरवरी से लेके आज युद्ध का 17वां दिन है। 17 दिन में ही इतना बुरा हाल हो गया है इजराइल का और अमेरिका के कि अपने सैनिक को वापस लेना पड़ रहा है खाड़ी के देशों से। जितने खाड़ी के देश में था सैनिक अमेरिका का, सारे बुढ़िया बिस्तारा बांध के जाने के लिए मजबूर हो गए। खबर तो ये भी आ रही है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री था नेतन्याहू, उसको मौत हो गई है। अब ये खबर कितना सच है ये पता नहीं, लेकिन हाँ ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है उनका वीडियो, नेतन्याहू की मिसाइल अटैक में मौत हो गई है। ये खबर पता नहीं कितना सच है, लेकिन हाँ ट्रंप ने अपने स्टिंग फाइल में से अपने लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये युद्ध इन्होंने ईरान पे किया था। ट्रंप का ये चाल था, मैं युद्ध कर देता हूँ ईरान पे, तो हमारा स्टिंग फाइल में हमारा वीडियो वायरल हुआ है, उस पर से लोगों का ध्यान भटक जाएगा। इस ध्यान भटकाने के चक्कर में पूरा देश का ही बर्बाद कर लिया उन्होंने। एक अमेरिका और इजराइल के चक्कर में पूरा विश्व का कितना नुकसान हो रहा है, कितना हार्मुज स्ट्रीट में कितना जहाज फंसे हुए हैं, कितने के कच्चे तेल, कितने के गैस, कितना बुरा हाल हुआ है अभी बाकी के देशों पे। इस लड़ाई के अभी 17वें दिन में ही इतना बुरा हाल हो गया, कितने जहाज वहाँ पर फंसे हुए हैं। आप लोग सोच सकते हो, दो तनाशाह व्यक्ति के वजह से इतना दुनिया में तकलीफें हो रही है हर एक चीज़ से। गैस एजेंसी पर लाइन लग रही है, गैस नहीं मिल रही है। आप लोग सोच सकते हो, आज युद्ध का सिर्फ 17वें दिन में ही ईरान ने साबित कर दिया है कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है। जो लोगों पर छोटे देशों पर धौंस जमाने वाले अमेरिका आज गिड़गिड़ा रहा है कि युद्ध बंद कर दो। कभी रूस से कह रहा है, कभी किसी से कह रहा है, कभी किसी से कह रहा है, ट्वीट पर ट्वीट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर जो है ट्रंप, आप लोग सोच सकते हो कितना ज़्यादा भी दुनिया में त्राहिमाम हो लोग मचाए हुए हैं। गैस के चक्कर में गैस नहीं मिल रहा है, गैस एजेंसी में लाइन पर लाइन लोग लग रहे हैं अभी के टाइम में। इतना ज़्यादा बुरा हाल है। ट्वीट करते हैं ट्रंप साहब की सीज फायर करा दो, लेकिन खामनेई साहब के बेटे जो मुस्तफा खामनेई है, उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारा जो बातचीत करने वाला था उनको तो आपने शहीद कर दिया बम मार के, अब तो हम सिर्फ हथियारों की बात जानते हैं, उनको तो बातचीत हथियारों से करना आता है। इस तरीके का मुस्तफा खामनेई ने कहा है। ट्रंप साहब अब दिल मिलाए हुए हैं कि कैसा हो युद्ध बंद हो जाए। ट्रंप साहब ने सोचा था कि खाड़ी के देशों में छोटे छोटे देश है, तेल पे कब, उसी तरीके से सोच रहा है कि ईरान भी ऐसा ही करेंगे, हमला करेंगे, ईरान डर जाएगा और तेल का जो बिजनेस है हमारे हवाले कर देगा। तो वहाँ पर तो उनको भारी पड़ गया। खामनेई साहब ने पहले ही कहा था कि हम पे अगर दूसरे बार अटैक किए तो इजराइल नाम के कोई देश नहीं रहेगा, नक्शे से गायब हो जाएगा। वही होगा। अभी इजराइल नक्शे से गायब होने के तदार पर आ गए हैं। आप लोग देख सकते हो कोई ऐसा शहर नहीं है कि जहाँ पे इजराइल में बम नहीं गिर रहा है। साथ साथ अमेरिका का इतना ज़्यादा बुरा हाल हुआ, कभी सोच नहीं सकता था अमेरिका का यह हाल होगा। आज दुनिया के जितने खाड़ी देश में उनका सैन्य अड्डे थे, उनको सैनिक थे, अड्डे पे उनके बम गिर रहे हैं और वहाँ से सारे उनको सेनाओं के जितने भी उनके सैनिक हैं सब जाने के लिए मजबूर हो गए हैं अमेरिका। अब कोई अपना खाड़ी देश में, वहाँ की सरकार सब उनसे परेशान हो गई है, उनके चक्कर में वो अपने देश का नुकसान करवा लिए खाड़ी देश वाले। आप लोग सोच सकते हो एक देश का राष्ट्रपति इतना अपने स्टिंग फाइल के बदनामी के चक्कर में दुनिया के गृह युद्ध में धकेल चुका है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।